हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 का पार्ट नंबर 2 और हमने फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ लिया। जिसने नहीं देखा है वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपने जो पहले वाले एग्ज़ाम हुए थे उनके रिव्यू चेक कर लेना, जो क्वेश्चन उनमें आए थे एग्ज़ाम में वो मैंने करवा रखे थे, ठीक है। तो इसमें मैं थ्योरी पढ़ाऊँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दूँगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मनी मार्केट क्या होती है। मनी मार्केट में 1 साल से कम की सिक्योरिटीज़ में डील किया जाता है। द मनी मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। मनी मार्केट वो फाइनेंशियल मार्केट होती है वे हैव पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन लैंड एंड बोरो मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली लेस देन 1 ईयर या 1 ईयर। ओके, इसमें बताया गया है मनी मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन लैंड करती है और बोरो करती है, देती है और लेती है मनी को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। छोटे मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए। शॉर्ट पीरियड कितना शॉर्ट पीरियड, 1 साल या 1 साल से कम, ठीक है। मैंने बताया था आपको 1 साल से कम की सिक्योरिटीज़ में डील करती है, वही बात इसमें कह रखी है। It is like a place where people who have extra money and lend it to those who need it for a short period and then get it back with some extra interest। इसमें बताया गया है ये वो प्लेस होता है जहाँ पर जिस पर्सन के पास ज़्यादा मनी है तो वो उनको उधार दे देता है जिनको ज़रूरत होती है पैसों की शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। और फिर उनसे दोबारा उल्टे लेता है इंटरेस्ट के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन अ प्लेस। ये प्लेस वैसे प्लेस होते हैं जैसे ऑनलाइन प्लेस वाले, ठीक है। कोई जगह नहीं होती है प्रॉपर की लोकेशन नहीं है कोई, ठीक है। इमेजिन अ प्लेस where you can lend your extra money to someone for a few months or borrow money for a short period to meet your urgent needs। इसमें बताया गया अगर आप मतलब कि कुछ भी कोई भी प्लेस सोच लो जहाँ पर जिस आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी है आप उस पर्सन को देते हो जिसको ज़रूरी होते हैं, कुछ समय के लिए या कुछ मंथ के लिए देते हो ताकि जो उसकी अर्जेंट नीड है वो पूरी हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्या बताया गया है। आ मनी मार्केट वे हैव शॉर्ट पीरियड डेब्ट सिक्योरिटीज विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर आर बॉट एंड सोल्ड। इसमें वही बात बोल रखी है कि मनी मार्केट जहाँ पर शॉर्ट टर्म डेब्ट्स और सिक्योरिटीज़ को मैच्योरिटी पीरियड के लिए मतलब सोल्ड किया जाता है, बॉट किया जाता है लेस देन 1 ईयर और 1 ईयर। ओके, अब देखते हैं फीचर्स क्या है इसके। एक सेकेंड, देखो फीचर्स क्या है। शॉर्ट टर्म फोकस। इसमें क्या है मैंने पहले बताया था शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं तो शॉर्ट टर्म पर फोकस रखा जाता है। इसमें डील्स विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद अ मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर के लिए डील्स किया जाता है सिक्योरिटीज़ में। लिक्विडिटी, देखो लिक्विडिटी में क्या बताया हुआ है। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड किए जाते हैं मनी मार्केट में वो हाईली लिक्विड होते हैं। कैसे, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड किए जाते हैं मनी मार्केट में, वो इज़ हाईली लिक्विड होते हैं जो कि ईज़िली कन्वर्ट किए जा सके कैश में, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब यही होता है जो ईज़िली कन्वर्ट किए जा सकते हैं कैश में। लो रिस्क क्यों होता है इनमें, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी तो इनके साथ होती है ना, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं तो इसलिए रिस्क भी कम होता है। लो रिटर्न मिलता है। क्यों लो रिटर्न मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए है इस तो लॉन्ग टर्म की कंपैरिजन में देखें तो इन्हें कम रिटर्न मिलता है। होलसेल मार्केट, हम कहीं पर भी अपने जो पैसे को से मतलब कि बोरो या लेंड कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलेटेड में बताया गया ये सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा चलाई जाती हैं। एफिशिएंट, मनी मार्केट एफिशिएंट है विद प्राइस रिफ्लेक्टिंग ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। जो भी पैसे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सारे की सारी बता देते, तो इसलिए ये एफिशिएंट है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, मनी मार्केट पढ़ा। मनी मार्केट में क्या पढ़ा, शॉर्ट टर्म के लिए होती है और जिस पर्सन को पैसों की ज़रूरत है तो उसे पैसे दे दिए जाते हैं, जिसे के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो देता उन्हें पर एक साल या 1 साल से कम के लिए दिए जाते हैं।
शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लिक्विडिटी है, जो इसके इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड किए जाते हैं वो इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में। लो रिस्क होता है क्योंकि बैंक जो गवर्नमेंट है वो भी इनके अंदर आती है, बैंक्स आते हैं। लो रिटर्न है, अगर हम कंपेयर करें लॉन्ग टर्म वालों से तो इसको कम रिटर्न मिलता है। होलसेल मार्केट है, कहीं पर भी हम लेन देन कर सकते हैं अपने पैसों का। रेगुलेटेड किसके द्वारा की जाती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। एफिशिएंट है क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है प्राइस से रिलेटेड। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी मार्केट। फर्स्ट है लिक्विडिटी, सेम जो हमने फीचर में पढ़ा था, मतलब बहुत से ऐसे पॉइंट हैं, हमें जो मीनिंग है और फीचर्स है उन्हीं में से इनके पॉइंट बनती हैं, ठीक है। फर्स्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं और जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इजीली कन्वर्ट किए जा सकते हैं कैश में। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स, मतलब कि हमें पता रहता है कि हमें किसको पैसा देना है, तो एफिशिएंट एलोकेशन होती है हमारे फंड्स की। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कैसे? अनेबल इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज देयर शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल, क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है। इसमें बताया गया है शॉर्ट टर्म जिसे भी ज़रूरत होती है, जिस भी इंस्टीट्यूशंस को ज़रूरत होती है तो वो अपने पैसों को दे भी सकते हो, ले भी सकती है फाइनेंशियल नीड्स पे, ठीक है, मतलब जिसको पैसों की नीड है। मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में बताया गया है ये प्रोवाइड करता है, ये एक वो साधन प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक को जिससे वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड कर सकें। रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, हेल्प करता है ये रेगुलेट करने में ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, सभी जगह ये ओवरऑल मनी सप्लाई को प्रोवाइड करता है, रेगुलेट कर सकते हैं। सपोर्ट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, सपोर्ट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। इसमें बताया गया मेंटेन कर सकते हैं वो अपने फाइनेंस को, ताकि जो कैसे कैश में कन्वर्ट करके, ठीक है, कैश में कन्वर्ट करके अपने फाइनेंस को मेंटेन कर सकते हैं। सपोर्ट करते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ को, क्योंकि ये सारी जगह अपने ओवरऑल इकोनॉमी में प्रोवाइड कर देते हैं फाइनेंस को। नेक्स्ट वन इज़ कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट, अगर मतलब कि ये इंटरेस्ट रेट को दिखाकर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एक प्लेटफॉर्म फॉर रेपो एंड रिजर्व रेपो ट्रांजेक्शन्स के लिए। रेपो और रिजर्व रेपो क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी पैसे चाहिए हैं तो बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपसे क्या लेगा, कुछ सिक्योरिटीज़ लेगा उनके बदले में कि आप इनको रोक के जाओ, जब आप पैसे देने आओगे तो इनको लेके चले जाना, ठीक है, तो उनके बदले में कुछ रख लेता है, तो होता है रेपो रेट। सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ द पेमेंट सिस्टम, इसमें बताया गया जो पेमेंट का सिस्टम हमारा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है या कुछ चेक के थ्रू है या कैश के थ्रू है, पर मनी मार्केट में क्या है, चेक के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, तो उस सिस्टम को भी मैनेज करता है या सपोर्ट करता है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव एक बार और देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है लिक्विडिटी, इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में। एफिशिएंट एलोकेशन होती है कि हम जो भी हमारे फ्लो है वो सेवर के बीच में या बोरोवर के बीच में वो इजीली मतलब कि अच्छे से होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है। मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये मीन्स प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक को ताकि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कर सके या इम्प्लीमेंट कर सके। रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई, रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई में बताया गया है कि वो रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को ओवरऑल इन द इकोनॉमी। सपोर्ट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, कैसे करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे वो लिक्विडिटी को, तभी उसके जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो होगी। सपोर्ट करता है इकोनॉमी की ग्रोथ को, इकोनॉमी की ग्रोथ का कैसे, क्योंकि वो सभी जगह पैसे देता है, वो लिक्विडिटी में मैनेज करता है उसको। फिर कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट, इससे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेंगे। प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर रेपो एंड रिजर्व रेपो ट्रांजेक्शन्स के लिए, और हेल्प करता है पेमेंट सिस्टम के फंक्शंस में। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मनी मार्केट। टाइप्स कितने हैं हमारे? 5 टाइप है। ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, रेपो एंड रिजर्व रेपो ट्रांजेक्शन एंड बैंकर्स एक्सेप्टेंस। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें। फर्स्ट है ट्रेजरी बिल्स, या बोल सकते हैं इनको हम टी बिल्स, ठीक है। ये इशू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या RBI के द्वारा, ठीक है। और these are known to be one of the safest money market instrument available।
और ये एक सेफेस्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। दीज बिल्स आर जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स, इन पे कोई भी रिस्क नहीं होता है, कोई मतलब जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कि इन पे कोई भी हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। पर ये इशू कैसे होंगे, फिर आप सोचोगे कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था तो उनको फ़ायदा कैसे मिलेगा, तो उनको फ़ायदा देखो ऐसे मिलता है, ये इशू किए जाते हैं लोअर देन द फेस वैल्यू, जो इनकी फेस वैल्यू है उससे कम पर इशू किए जाते हैं। जैसे कि वो 200 की चीज़ है तो उसे 100 में दे दी, ठीक है, पर वो रिपे किए जाएंगे पार वैल्यू पर, ठीक है। तो जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो क्या है हमारा, वो प्रॉफिट होगा, तो इससे इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलता है। द रिटर्न गेट्स ऑन देम आर नॉट अट्रैक्टिव, जो रिटर्न मिलता है उनसे मतलब वो अट्रैक्टिव नहीं होता है इतना। पीरियड कितना होता है इसका, 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर, ठीक है, इनसे ज़्यादा नहीं होता। करंटली दीज आर 3 टाइप्स ऑफ टी बिल्स इशू किए जाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 91 डेज़ के लिए, 182 डेज़ के लिए और 364 डेज़ के लिए टी बिल्स को इशू किया जाता है। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि इशू की जाती हैं 1 साल से कम के लिए या 1 साल तक, ठीक है। टी बिल्स और मनी मार्केट, जो टी बिल्स हैं वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोमिसरी नोट के तहत, ठीक है। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी मतलब कि प्रोमिस करते हैं कि गारंटी लेते हैं कि आपका जो पैसा है वो लेटर ऑन पे कर दिया जाएगा, इस डेट को आपका पैसा पे कर दिया जाएगा। पर्पज़ क्या है इनका, दे आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं टू रेज फंड्स को रेज करने के लिए, टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, उनके जो अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए और रिड्यूस करते हैं फिजिकल डेफिसिट को। तो इनका पर्पज़ क्या है, इशू किए जाते हैं, दे आर यूज्ड, गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं अपने फंड्स को रेज़ करने के लिए ताकि जो उनकी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके और ये फिजिकल डेफिसिट को भी कम करते हैं। अब जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ क्या होती है, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। अब मैच्योरिटी पीरियड 14 से 364 डेज़ तक होता है, 14 to 364 डेज़। मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें, 25,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इसको बोलते हैं सीडी। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट दैट पेज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसमें बताया गया है ये एक सेविंग अकाउंट की तरह है जिसमें पे किया जाता है फिक्स्ड रेट को फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो टाइम वहाँ पे लिखा हुआ है उसके लिए, ठीक है। मतलब कि 2 मंथ के लिए आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये अनसिक्योर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर्ड है। अब देखते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट क्या होता है, सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को या एग्रीमेंट को, ओके। अब ऑफ क्या दिखाता है, इंडिकेट्स करता है, ये पोजीशंस दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है, मतलब कि इसका मालिक ये है, ओके। डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या, फंड्स प्लेस्ड विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक और क्रेडिट यूनियन फॉर सेफ कीपिंग एंड अर्निंग इंटरेस्ट। इसमें बताया गया फंड्स जहाँ प्लेस किए जाते हैं विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है, जैसे कि बैंक, क्रेडिट यूनियन फॉर सेफ कीपिंग, मतलब वहाँ पे रखे जाते हैं और इंटरेस्ट को अर्न किया जाता है। ये बिरियर फॉर्म में होते हैं। बिरियर फॉर्म क्या होती हैं, मतलब जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उन्हें ही पैसा मिलेगा, ठीक है, वरना पैसा नहीं देंगे ये। अब देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, इसमें क्या है, फिक्स इंटरेस्ट रेट है, तभी ये क्या है, कैश ऑन डिपॉजिट है, कैश ऑफ वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसे ही पैसा मिलेगा। फिक्स टर्म के लिए दिया जाता है जो स्पेसिफिक ईयर डिसाइड किया जाएगा। हायर इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट कैसे होती है इसमें, क्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यूजुअली ऑफर हायर इंटरेस्ट, क्योंकि हायर इंटरेस्ट पे ऑफर किए जाते हैं इसलिए उनको हायर इंटरेस्ट मिलता है। मिनिमम डिपॉजिट, ईच बैंक्स एंड क्रेडिट यूनियंस सेट अ मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू ओपन अ कैश, मतलब कि वो क्या बोलती है कि अगर आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये मतलब कोई भी अपना खाता खुता कुछ भी जो अकाउंट खुलवाना है तो आपके पास इतना डिपॉजिट रहना चाहिए आपके बैंक में, ठीक है। तो मिनिमम डिपॉजिट कितना होता है वो डिसाइड किया जाता है हर एक बैंक के द्वारा अपना अलग अलग।
ईयरली विड्रॉल पेनल्टी, इसमें बताया गया अगर आप उन्हें जैसे कि वो 1 साल के लिए अगर आप उनसे पहले निकलवा लेते हो तो उस पर आपका फ़ाइन लगेगा। ओके, तो मतलब कि कम पैसे मिलेंगे आपको, इतने ज़्यादा जितने डिसाइड किए गए थे उतने नहीं मिलेंगे, तो वो होती है पेनल्टी। वैरायटी ऑफ टर्म्स, वैरायटी ऑफ टर्म्स में बताया गया है कैश ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर ऑफर्ड विद डिफरेंट टर्म्स। ये अलग अलग टर्म्स के लिए डिपॉजिट किए जाते हैं, जैसे कि 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, 18 मंथ के लिए। ठीक है, स्टेट एंड लोकल टैक्स एग्जेम्पशन, ये डिसाइड किए जाते हैं कि भाई टैक्स को ख़त्म करना है या थोड़ा कम देना है, वो स्टेट और सेंटर या लोकल टैक्सेस पर डिपेंड होते हैं। पीरियड कितना रहता है इसका, 91 डेज से 1 ईयर तक रहता है, 3 मंथ या बोल सकते हैं मैक्सिमम 1 ईयर। फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, इजीली ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं ये। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू किए जाते हैं डिस्काउंट पर एक्चुअल अमाउंट ऑन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है, जितने भी उसे अमाउंट डिपॉजिट की गई है उसके बिहाफ पर उन्हें डिस्काउंट देकर वो इश्यू करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है, कमर्शियल पेपर वो शॉर्ट टर्म पेपर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ये भी क्या है, ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। ठीक है, मतलब कि सिक्योर नहीं है ये। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट साइन, मतलब कि जिसके पास ये पेपर होगा उसके साइन होंगे तभी ट्रांसफरेबल किए जा सकते हैं, जब भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इशूड किए जाते हैं लार्ज और क्रेडिट वर्थी कंपनीज के द्वारा टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रेट्स। इसमें बताया गया ये इशू किए जाते हैं लार्ज और क्रेडिट वर्थी कंपनीज के द्वारा अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने के लिए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देन द मार्केट रेट्स। ये मार्केट रेट से कम पर इशू करते हैं इनको। ठीक है, अब क्यों करते हैं मार्केट रेट से कम पर, क्योंकि इन्हें जो अपने शॉर्ट टर्म फंड्स हैं उनको रेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मैच्योरिटी पीरियड कितना रहता है, 15 दिन से 1 साल तक रहता है। अल्टरनेटिव टू द बैंक बोरोइंग, इसमें बताया गया कि अगर आप पैसा बैंक से नहीं खरीदना चाहते तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हो। सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, मतलब कि दिए तो ये डिस्काउंट पर जाते हैं पर जो उनकी वैल्यू होती है, रियल वैल्यू, उसी पर वापस लिए जाते हैं। ओरिजिनल पर्पज़ क्या होता है इनका, शॉर्ट टर्म फंड्स, ये शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स, इनका पर्पस होता है कि शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए या सीजनल कैपिटल मतलब जो वर्किंग कैपिटल की नीड्स हमको पूरा करें। कंपनीज यूज़ करती हैं इनको, यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ब्रिज फाइनेंसिंग। ये ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए, मतलब ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब है कि जितना भी उनका खर्चा हुआ है कंपनीज वालों का तो उनको पूरा करने के लिए, ठीक है, वो कहाँ से मैनेज करें, तो वो होती है ब्रिज फाइनेंसिंग। ओके, अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल तो हमने पढ़ा नहीं, ये है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो अपनी बुक में था हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं पढ़ना और ये नहीं पढ़ना। ठीक है, अब देखते हैं इशू। टी बिल्स को इशू कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब RBI। फॉर्म क्या होती है इसकी, ये प्रोमिसरी नोट है। कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, ये भी क्या है, प्रोमिसरी नोट है। अब कैशो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक्स के द्वारा, और ये क्या है, डिपॉजिट है। ठीक है, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, टी बिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, देखो टी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI, ये प्रोमिसरी नोट, ये भी प्रोमिसरी नोट। पर डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये क्या है, एक डिपॉजिट है। और देखो कमर्शियल पेपर लिखा हुआ ना, तो कमर्शियल CUM तो कंपनीज हो गया, CD बैंक्स कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें रेपो एंड रिजर्व रेपो रेट ट्रांजेक्शन्स। इसमें क्या है, रीपरचेज होती है एग्रीमेंट की, ऑल्सो नोन एज रेपो और सिंपली एज रेपो। लोन्स ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन विच आर एग्रीड अपॉन बाय बायर एंड सेलर फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग एंड रिपरचेजिंग। इसमें बताया गया है रिपरचेजिंग की जाती है एग्रीमेंट्स की, जिन्हें हम रेपो या सिंपली रिजर्व रेपो भी बोल सकते हैं। लोन्स होते हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जो कि एग्री किए जाते हैं बायर के द्वारा और सेलर के द्वारा कि फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग एंड रिपरचेजिंग, मतलब कि आपको सेल करना है या रिपरचेज करने हैं, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द ट्रांजेक्शन्स कैन ओनली बी कैरिड आउट बिटवीन द RBI अप्रूव्ड
parties repo reserve repo transactions can be done only between the parties approved by RBI। इसमें बताया गया ये ट्रांजेक्शन्स की जाती है RBI और अप्रूव्ड पार्टीज़ में, जो अप्रूव्ड पार्टीज़ किसके द्वारा अप्रूव की गई हों, RBI के द्वारा। तो ये ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में होती हैं। Transaction can only permitted between the securities approved by the RBI like treasury bill, central and the state government securities, corporate bonds and PSO bonds। देखो इसमें सिंपली आपको क्या याद रखना है, रेपो एंड रिजर्व रेपो रेट वो चीज़ होती है जिसमें जो बैंक है, जो मान लें कि आप पैसा लेने गए हो बैंक के पास, ठीक है, तो बैंक क्या कहेगा कि अगर आपको इतना पैसा चाहिए तो आप अपने या तो ज़मीन के कागज़ रख जाओ या कुछ मतलब कि गोल्ड रख दो, कुछ भी सिक्योरिटीज़ के रूप में आप रख सकते हो, पर जितने के वो चीज़ लेके जितने पैसे लेके जा रहे हैं उनसे ज़्यादा के होने चाहिए। ओके, तो ये होता है हमारा रेपो रेट। अब देखते हैं बैंकर एक्सेप्टेंस और BA इज़ बेसिकली प्रोमिसिंग फ्यूचर पेमेंट which is guaranteed by a commercial bank. Similar treasury bills, bankers acceptance is often used in the money market funds and specify the rate। देखो इसमें बताया गया है कि जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस है, अगर मान ले दो कंट्रीज़ हैं हमारी, इंडिया और अमेरिका मान लेते, अगर आप अमेरिका से कुछ सामान ख़रीदना चाहते हो और आपको ट्रस्ट नहीं है कि अगर मैंने पेमेंट कर दी तो क्या पता मेरे पास सामान आए या नहीं आए, ठीक है, आपको डाउट है, तो आप क्या करते हो, बैंक के पास जाते हो और उनसे बोलते हो कि हमें मतलब कि ये चीज़ चाहिए, मैं आपके पास पैसा जमा करवा देता हूँ, तो आप उनको जमा कर, तो ये पॉसिबल है। अगर आपके पास सामान आ जाता है तो फिर जो हमारे बैंकर्स हैं तो उनको पैसे पहुंचा देते, तो मतलब कि फ्यूचर में पेमेंट होगी तो इसका जिम्मा कौन लेता है, तो इसका जिम्मा लेंगे हमारे बैंक्स, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है ये प्रोमिसिंग फ्यूचर पेमेंट के लिए है, जिसमें जो कि सारा का सारा जिम्मा कौन लेता है, बैंक्स लेते हैं कि आपकी पेमेंट मैं करूँगा, आप मतलब कि जो सामान है वो प्रोवाइड करो। पीरियड होता है इसका 30 से 180 दिन। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 16, जिसमें हमने पहले वर्किंग कैपिटल पढ़ा था, अब पढ़ा है हमने मनी मार्केट, ठीक है। देखो सारा दिखा देती हूँ मैं 1 मिनट आपको। पहले अब पढ़ा था हमने वर्किंग कैपिटल, फिर पढ़े थे इसके ऑब्जेक्टिव, फिर फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, फिर मेथड पढ़े थे हमने वर्किंग कैपिटल के, और फिर अब देखा था हमने मनी मार्केट, फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स एंड ये टाइप्स कितने थे हमारे 5। तो आपको ये करना है चैप्टर नंबर 16 में, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है एग्जाम्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये नहीं बोलो कि आपने वीडियो नहीं डाली, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।